ट्रांसमिशन हो रही है पंजाब की सूरत हाल पर। 2 बजे का वक्त था असम्बली इजलास का, वजीर आला परवेज इलाही तो पहुंच चुके हैं, लेकिन कानूनी मुशावरत अभी भी जमान पार्क में हो रही है। क्या होगा आज, क्योंकि मामला अदालत में है, रातों रात डीनोटिफाई किया गया गवर्नर की तरफ से वजीर आला को। सिद्दीक जान हमारे साथ हैं, जरा पहले उनसे भी बात करते। सिद्दीक, क्या खबरें हैं आपके पास, क्या होने लगा है आज पंजाब में? देखिए, अब मामला क्योंकि अदालत में है, फैसला तो वही होगा जो अदालत का होगा। एक बैंक टूट चुका है, नया बैंक तश्कील दे दिया गया है। अब जो भी होना है वो अदालत से होना है, क्योंकि अब ये एक कंट्रोवर्सी है, एक लड़ाई है, एक इख्तलाफ है, आइनी बहरान है, कानूनी बहरान है, सियासी बहरान है, और इख्तलाफ है वफाक और पंजाब के दरमियान, गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान। दोनों अपने अपनी जो कार्ड्स हैं वो इस्तेमाल कर चुके हैं। गवर्नर ने कहा आप एतमाद का वोट ले, स्पीकर ने इजलास नहीं बुलाया। उसके बाद गवर्नर ने फिर कहा, उन्होंने उसके बाद गवर्नर ने डिनोटिफाई कर दिया। अब ये मामला अदालत में है, फैसला तो वो है जो अदालत में होना है। ये अब देखना है कि अदालत इस पर क्या करती है। क्या आज अदालत स्टे दे देती है और चौधरी परवेज इलाही को काबीना के साथ बहाल कर देती है, या अदालत ये कहती है कि अभी परवेज इलाही जो अबूरी तौर पे वो वज़ीर आला हैं, वो अपनी ये जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे जब तक अदालत इस केस का फैसला नहीं करती। स्टेटस को बरकरार रहेगा और अगले वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब नहीं होगा। ये बहरहाल अब अदालत को ही फैसला करना है, और जब समाअत शुरू होगी तो अंदाज़ा होगा कि अदालत का मूड क्या है, रिमार्क से पता चल जाएगा। और उसके बाद फैसला भी आज ही अदालत का शॉर्ट ऑर्डर कम अज़ कम आ जाएगा कि अदालत क्या करने जा रही है। अगर बेंच ना टूटा, ये भी हो सकता है दोबारा बेंच आए और एक आध और जज जो है वो माजरत कर ले। अच्छा, तो ये भी इम्कानात हैं आपको लग रहा है सिद्दीक? देखिए, होता यह है कि पहले जब आप देखें मरीम नवाज साहबा के पासपोर्ट का मामला अदालत में गया था तो 4-5 बेंच टूटे थे। शरीफ खानदान से रिलेटेड जब भी केसेस जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट में तो कई बार ऐसे होता है कि 2-2, 3-3, 4-4 बार बेंच टूटते हैं। तो ये भी हो सकता है कि आप बेंच बिल्कुल होना तो यही चाहिए कि बेंच ना टूटे और समाअत हो और अदालत मामले को देखे। तो इसलिए ये तो अब जब समाअत शुरू होगी तो अंदाज़ा होगा, क्योंकि इनके जो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट जो उठाने जा रहे हैं वो यही उठाने जा रहे हैं कि जो उन्होंने एतमाद का वोट लेने का कहा, जिस बुनियाद पे कहा वो बुनियाद गलत है। अखबारी खबरें हैं, टिकर्स हैं, अफवाहें हैं, एक मतलब अजीबोगरीब बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये अपनी राय कायम की कि जो वज़ीर आला पंजाब है उनको एतमाद ईमान का हासिल नहीं रहा। फिर दूसरा पॉइंट ये होगा कि क्या वो सेशन बुला सकते थे, नहीं बुला सकते थे। तीसरा यह है कि स्पीकर ने जब सेशन नहीं बुलाया तो उस पर ये डीनोटिफाई कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। ये वो सवालात हैं जिनके ऊपर अदालत फैसला देगी, और ये बड़ा अहम है, क्योंकि अगर इस तरह से आप ये कह देते हैं कि गवर्नर पंजाब इस तरह से 13 करोड़ के सूबे के मुंतखब वज़ीर आला स्टेट से आया हुआ है, जो आवाम के वोटर से आया हुआ है, उसको एक गवर्नर बैठकर घर भेज सकता है, तो ये तो फिर आपने वो जिस तरह कहा जा रहा है 2 दिन से 58-2B को जिंदा कर दिया कि सदर जनाब जिस वक्त मर्जी चाहे प्राइम मिनिस्टर को और असम्बली को घर भेज देते। वही चीज़ है, करके देख लें। कल को यही होगा कि किसी हुकूमत के पास 10-12 की अक्सरियत है, 8 की अक्सरियत है, अपोजिशन जो है उनके 5-7 लोगों को मैनेज करेगी, पाकिस्तान से बाहर भिजवाएगी। गवर्नर जो है अगर वो किसी और वफाक में हुकूमत किसी और की है, वो कहेगा कि आप आज शाम को इत्तेमाद का वोट लें, टाइम भी नहीं रिजनेबल देगा, रीत बन जाएगी ना, मतलब ये रिवायत पड़ जाएगी, कोई भी हुकूमत टिक नहीं पाएगी फिर तो। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर आप देखें मुल्क के असल में इस सारी चीज़ों से हट के आप आज देखें कि इस वक्त मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। दहशतगर्दी की सूरत हाल आप देख रहे हैं, और जाहिर है मैं तो ये अभी मैंने कहा भी सही कि दहशतगर्दी के जो वाक़यात हो रहे हैं ना, इस पर एक और FIR कटनी चाहिए इमरान खान के ऊपर, कि हम इमरान खान का रास्ता रोकने में इतने मसरूफ थे, इतने। अच्छा सिद्दीक, आप मेरे साथ ही रहेगा, मुझे खबर आ गई है, नाजरीन को देते हैं। समाअत शुरू हो गई है लाहौर हाई कोर्ट में। 5 रुकनी लार्जर बेंच है जिसने इस केस की अब समाअत शुरू कर दी है। कायनी बहरान जो कि पंजाब में पैदा हो गया, रातों रात गवर्नर की तरफ से वजीर आला को डीनोटिफाई किया, बाद इसको चैलेंज किया गया लाहौर हाई कोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि वजीर आला की तरफ से ये चैलेंज किया गया, और अब समाअत शुरू हो चुकी है लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही की दरख्वास्त पर। मारूफ कानूनदान हामिद खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब ये जो सारा मामला है जिसमें बार बार बात की जा रही है गवर्नर ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है, ये मामला अदालत में है, अदालत अब समाअत भी करेगी। मैं हामिद खान साहब रिकनेक्ट हो चुके हैं हमारे साथ, मारूफ कानूनदान है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर जी, अब ये सारी समाअत शुरू हो चुकी है, चैलेंज किया वजीर आला ने सारी डीनोटिफाई करने के वाले से। सर क्या लग रहा है, क्या होने लगा है? किस चीज में क्या होने लगा? सर ये समाअत शुरू हो चुकी है, 5 रुकनी लार्जर बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का, ये समाअत कर रहा है। तो जब वो बात कुछ ऑर्डर पास करें तो फिर बात करें ना। सर मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है, मुमकिनात पर हम बात छोड़े ये
आप बात करते हैं मफरूजों पे। हाँ। अब जब अदालत ने उसको सुनना शुरू कर दिया है तो पहले अदालत को कोई ऑर्डर पास करने दे, फिर उसके ऊपर। अच्छा हामिद खान साहब, मुझे बताइए सर, कानून आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्या गवर्नर को इख्तियारात हैं कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं? किसके पास? गवर्नर के पास ये इख्तियारात हैं कि वज़ीर आला को डीनोटिफाई करने के मेरे ख्याल में नहीं है। मैं जिस हद तक समझ, यानी कि एक स्पीकर का इक़दाम था लेकिन वज़ीर आला को डीनोटिफाई कर दिया गया। वो नहीं हो सकता था, मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। बाकी लेट्स सी, अब ये मामला अदालत में चला गया, अब अदालत को फैसला करना है क्या है। अच्छा सर, एक और चीज़ बता दें, क्योंकि असम्बलियाँ तहलील करना था, आज पंजाब असम्बली तहलील करनी थी, अभी मामला अदालत चला गया है, तो क्या असम्बलियाँ तहलील हो सकती हैं आज? मुझे पता ये चला है कि मोशन जो था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, वो वापस ले लिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ऐसा ही है। फिर कर सकता है मेरे ख्याल में, क्योंकि मेरे ख्याल में तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला मामला बिल्कुल जो है वो गलत है। अब बहरहाल चूंकि ये मामला अदालत में है तो मैं कुछ चीज हतमी तौर पे नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरे ख्याल में ये है कि अब जो कदम थी चीफ मिनिस्टर के इख्तियार पर कि वो एडवाइस कर सकता है गवर्नर को टू रिजॉल्व द असेंबली, वो कदम खत्म हो गई। कदम सिर्फ यही है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उस खिलाफ पेंडिंग हो, अभी तो वोट ना पड़ा हो। अच्छा हामिद खान साहब, आपने कहा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो वापस ले ली गई है, क्या ये भी कोई एक मामला हो सकता है कि जो डी नोटिफाई का नोटिफिकेशन जारी हुआ रात को और उसके फौरी बाद ही ये डिसॉल्व करने के हवाले से डॉक्यूमेंट जमा कराया गया, तो इन दोनों की टाइमिंग्स कहीं कोई रखना डाल सकती है? कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जहाँ तक ये है कि जब उन्होंने वापस ले ली है ना, अगर एक मिनट के लिए भूल जाए कि वो जो स्टेप है, कहते हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया, डी नोटिफाई, ये सारी चीज जो है अगर ये गलत है, जैसे कि मैं समझता हूँ कि इस तरह से ना सेशन कॉल हो सकता है उस वक्त जब कोई सेशन चल रहा हो, और दूसरा ये है कि अगर हो भी तो भी जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मोशन के पेंडिंग होने के दौरान ये नहीं कॉन्फिडेंस वोट के लिए नहीं कह सकते थे, ये एक अपनी जगह। तो उस हिसाब से तो मैं समझता हूँ कि कोई मामला वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला मामला जो है आईनी तौर पे उसको दुरुस्त था ही नहीं जब इन्होंने डी नोटिफाई किया। अब जब उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला मोशन वापस ले लिया, तो चीफ मिनिस्टर आजाद है कि वो रेजोल्यूशन के लिए एडवाइस कर दे। और क्या सर अब इस सारी सूरत हाल में कहीं गवर्नर राज का कोई ऑप्शन है बरकरार? देखिए, मेरे नजदीक तो नहीं है। बात बड़ी सीधी सादी है कि चीफ मिनिस्टर को ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी वक्त भी असेंबली डिसॉल्व करने की एडवाइस कर सकता है, तो उसके तहत डिसॉल्व होकर इलेक्शन 90 दिन में कॉल होने चाहिए। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि कुछ लोग या कोई पार्टी ये नहीं चाहती कि इलेक्शन में जाया जाए, हालांकि ऑलरेडी 4.5 साल के करीब तो हो ही चुके हैं इलेक्शन हुए, तो ये लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि किसी की डिजायर है पार्टी की, वो नहीं चाहते इलेक्शन इस अगले 3 माह के अंदर हों, तो उसकी खातिर आप आइन के साथ ये खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये असल पॉइंट है सर। थैंक यू सो मच सर। हामिद मारूफ खानदान हमारे साथ थे, सिद्दीक जान आपका बहुत शुक्रिया, खावर अब्बास आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ट्रांसमिशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल, रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।